नमस्कार बच्चों। आज हम चौथा चैप्टर लेके आप सबके सामने आ गए हैं। ये चैप्टर एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है एक बूंद। तो चलिए पहले बातों बातों में जानते हैं। क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? जैसे कि मेरी बेटी आराधी शर्मा बड़ी होकर वेट बनना चाहती है, तो आप क्या बनना चाहते हो बच्चों? और क्या जिंदगी में जो भी आप सोचते हो वही होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारे दिन में आज ये होगा, शायद हम मार्च में मामा को मिलने हैदराबाद जाएंगे, शायद हम चंडीगढ़ जाएंगे। बट अचानक जिंदगी में सब बदल जाता है। तो जब ऐसी कोई समस्या आती है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें घबरा जाना चाहिए? क्या हमें डर जाना चाहिए? या हमें इन समस्याओं से डट के बाहर निकलना चाहिए? ये कविता कुछ उसी बारे में बात करती है। इस कविता में कवि तो कौन है? इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका नाम हरिऔध भी है। तो कवि हरिऔध इस कविता में एक बूंद के माध्यम से मनुष्य के जीवन में उपलब्धि हासिल करने के लिए कारण दी के लिए करने के लिए प्रेरणा दी। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीपी पे गिरी और मूल्यवान मोती बन गई, उसी तरह से हमें भी अपनी जिंदगी में तैयार रहना चाहिए बदलाव से जूझने के। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं इस कविता को। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। मतलब बादलों की गोद से, बूंद का जो घर होता है वो होता है बादल। तो बादलों की गोद से थी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। वो जैसे ही वहां से आगे बढ़ी, वो डरने लगी। वो सोचने लगी, सोचने फिर यही जी में लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। मतलब मैं अपना घर छोड़ के क्यों बाहर निकली? मैं तो घर में सेफ थी, मैं घर में महफूज थी, मेरे को घर में कोई नहीं छू सकता था, मैं घर से बाहर ही क्यों निकली? डर मेरे भाग्य में है क्या बता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल धूल में। बूंद सोच रही है कि मेरे भाग्य में, भाग्य मतलब किस्मत, लक, मेरी किस्मत में क्या है? क्या मैं बचूंगी? क्या मैं धूल में मिल जाऊंगी? मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। इसी तरह से हम भी जब अपनी जिंदगी में कुछ भी फैसला लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि हम हमारे साथ क्या होगा। अगर मैं ये पढ़ाई करूंगा तो मुझे फायदा होगा, ये पढ़ाई करूंगा तो मुझे नुकसान होगा। क्या मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे कुछ अच्छा चीज देखने को मिलेगी? जैसे हम लोग हांगकांग गए तो बड़ी बेकार थी, थाईलैंड गए तो बड़ा मजा आया। तो इस तरह से घर की बात नहीं निकलेगी तो मैं कैसे चलेगा? तो या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। मतलब या तो मैं किसी अंगारे में गिर जाऊंगी। अभी बूंद अगर अंगारा, अंगारा मतलब बर्निंग कोल, अगर कोई बूंद अगर अंगारे में गिरती है, वाटर ड्रॉपलेट अगर बर्निंग कोल पे गिरता है तो वो छू हो जाता है, वो स्टीम होके उड़ जाता है। तो वो बूंद के लिए खराब है। या मैं पड़ूंगी किसी कमल के फूल पर। अब जो कमल का फूल होता है, लोटस का फूल होता है, पंकज हमारा, वो हमेशा एक पानी के बीच में खिलता है। तो बूंद अगर उस पे गिरेगी तो उसको बहुत ही खुशी होगी, उसको सॉफ्ट सॉफ्ट लोटस पे लैंड होने का मौका मिलेगा। तो या तो उसके साथ अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई बनी। मतलब अचानक से जब ये बेटी सोच रही थी कि मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा होगा, तभी अचानक वहां से एक हवा का झोंका आया, विंड की, और वो समुद्र की ओर हवी हवा चलने लगी। वो जो विंड थी वो समुद्र की ओर जाने लगी। अब उस विंड के साथ बूंद, जो वाटर ड्रॉपलेट थी, वो भी विंड के साथ समुद्र की तरफ जाने लगी। तभी एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। सीप मतलब ऑयस्टर, शेल, ऑयस्टर का जो शेल होता है उसका मुंह खुला हुआ था, और वो बूंद जाके वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। मतलब वो बूंद उस ऑयस्टर के अंदर जाके बैठ गई, और ऑयस्टर के अंदर बैठ के वो मोती मतलब पर्ल बन गई। तो इतना अच्छा हो गया उस बूंद के साथ। वो सोच रही थी या तो मैं जल जाऊंगी, या पिघल जाऊंगी, या मैं मिट्टी में गिर जाऊंगी। पर उसने जितना सोचा भी नहीं था, उसने बेस्ट सोचा था कि मैं कमल के फूल पे गिरूंगी, पर उसकी जगह पे मोती बन के वो प्रीशियस बन गई, एकदम कीमती बन गई, मूल्यवान बन गई। लोग यूं ही है झिझकते, सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। यही बात लोगों के साथ भी होती है जब उनको बाहर पढ़ाई करने जाना होता है, कि क्या हम घर से बाहर पढ़ाई करने जाए, क्या होगा हमारे साथ। या लोग काम करने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाते हैं कि अरे मैं दुबई जाऊंगा तो क्या होगा, वो ऐसे सोचते हैं। बट बाहर निकलते हैं तो उनको सक्सेस मिलती है। मम्मी पापा से अलग होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं तो उन्हें सक्सेस मिलती है। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। मतलब जब हम घर से बाहर फाइनली निकलते हैं तो हम जो सोचते हैं वो सब होने की जगह कुछ और हमारे साथ बढ़िया होता है, कुछ और हमारे साथ
अच्छा होता है, ये इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हमें समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आपको समझ में आई। इससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ में हमको खाली बैठ बैठे सोचने का नहीं कि ये काम करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, उसकी जगह पे बिंदास काम करने का, जो होगा देखा जाए। ठीक है, दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, दैट वी डू नॉट हैव टू वरी टू मच, वी सिंपली हैव टू डू व्हाटएवर यू वांट। तो चलिए इस कविता के थोड़े बहुत अभ्यास कर लेते हैं, है ना। तो शब्द अर्थ, कि देखो पीछे पीछे ये बहुत डरावना शब्द है, बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। बूंद लौ कुछ और ही देता है कर का मतलब हुआ बूंद की तरह कुछ और ही देता है कर। जैसे बूंद के साथ कुछ अलग हो गया, वैसे हमारे साथ कुछ और हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। जी मतलब मन, ये धर्मेंद्र वाला जी नहीं है, जी ये वो वाला जी नहीं है, ये मन वाला जी है। मेरा जी घबरा रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। कड़ी, ये कड़ी चावल वाली कड़ी नहीं है, ये कड़ी मतलब निकली। देव, देव मतलब भगवान ईश्वर। बदा, बदा मतलब लिखा, निर्धारित, जो हमारी किस्मत में लिखा है, जो हमारे लिए डिसाइडेड है। चू पढ़ूंगी, तो चू पढ़ूंगी मतलब पापा वाला चू नहीं, टपक पढ़ूंगी कि मैं टपक रही हूँ बूंद की तरह, इस तरीके से। जैसे नल चूता है, टिप 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 करके नल चूता है। फिर काल, काल मतलब समय। अनमनी, बेमन से, रिलक्टेंटली, यू डिडंट वांटेड टू गो बट यू हैव टू गो। तो जैसे कैसे कभी कभी हमको बेमन से जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनमनी। अक्सर, अक्सर मतलब प्राय, हमेशा। अभी ये प्राय तो संस्कृत है, हिंदी में अक्सर मतलब हमेशा, ज्यादातर, बहुत कॉमनली अक्सर। लॉ मतलब समान की तरह, समान मतलब लगे जला समान नहीं, उसकी तरह। तो ये थे कुछ शब्द। अब फटाफट हम मौखिक सवाल भी देख लेते हैं इस कविता के। इस कविता में किसका वर्णन दिया है? तो बच्चों आज सुबह ही मेरी बेटी आराधी शर्मा ने इसका बहुत ही राइट आंसर दिया अपनी क्लास में, कि इस कविता में बूंद का वर्णन दिया है, कि वो कैसे अपने घर से बाहर निकलने से पहले सोच रही थी कि उसके साथ क्या होगा, और किस तरह से वो एक जाके मोती के अंदर जाके बैठ गई। हवा की वेग में बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? तो हवा के वेग में बहती बूंद की मन की दशा बहुत ही, वो कंफ्यूज थी, वो डरी हुई थी, वो सहमी हुई थी, वो सोच रही थी कि मेरे साथ क्या होगा, या तो मैं अंगार में गिरूंगी, या मिट्टी में मिल जाऊंगी, या मैं एक पल के ऊपर जाके बैठ जाऊंगी। हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? तो हवा के वेग से बूंद जाकर गिरी सीप के मुंह में, और वहां जाके मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं और क्या सोचते हैं? तो घर सोचते समय, छोड़ते समय लोग अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होगा, आगे क्या मुश्किलें आएगी, ये सब हम सोचते हैं। हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए, उसकी जगह पे हमको आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अब ये कुछ लिखित सवाल है जो आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको मजा आया। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर मिलेंगे। बाय बाय।